ऑफ आर्ट्स से पढ़ा हुआ हूँ और जिस ज़माने में मैं पढ़ा हुआ हूँ उस ज़माने में जब मैं इंटरनेट की बातें करता था तो मेरे टीचर्स मुझ पर हंसते थे। और सिर्फ एक खातून थी सलीमा हाशमी जो कहती थी ये कुछ कह रहा है, सुनो इसकी बात। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट और उसके साथ क्रिएटिव को अटैच करना का सफ़र शुरू हुआ। ठीक है, अभी तक समहाउ पाकिस्तान में अगर आप इंटरनेट को ओवरऑल देखेंगे पाकिस्तान में तो आपको कूल ग्राफिक्स नज़र नहीं आएंगे। बहुत रंग बिरंगा होता है, कभी कभार उर्स का पोस्टर लगता है, कभी कभार जो खंबे पे लगे हुए होते हैं लीफलेट वो उस तरह का डिज़ाइन नज़र आता है। लेकिन आपको सिंपलिसिटी, टाइपोग्राफी, यूज़ ऑफ फॉन्ट या आपको सिर्फ बाहर की वेबसाइट्स पे क्यों नज़र आते हैं, या अगर आप उनको देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये अच्छी लग रही है वेबसाइट, तो ये क्यों अच्छी लग रही है। होता यह है कि हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वेब डिज़ाइनिंग में और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, लेकिन एस्थेटिकली हम अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं लाते। एक टाइम था सारी वेबसाइट्स काले रंग की बन रही, क्योंकि काले रंग को अरेंज करना ज़्यादा इजी होता है कि एक काली सरफेस है और उसके ऊपर आपने कहीं रेड डॉट लगा दिया है तो वो अच्छा लगता है। सबसे मुश्किल काम होता है वाइट सरफेस को हैंडल करना। अब वाइट सरफेस के ऊपर अगर आप लाल रंग का गोला लगा दें तो वो गायब हो जाएगा। ठीक, और अगर आप वाइट स्पेस को कंट्रोल करना सीख लें तो आपको सिंपलिसिटी, एक अच्छी कूल वेबसाइट बनाना बड़े आराम से आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशंस में अब जाने की ज़रूरत नहीं है कि काले रंग का मतलब क्या है, तो पीले रंग का मतलब क्या है, तो नीले रंग का मतलब क्या है। बेशुमार मतलब हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि इनको ब्लू पसंद है, मुझे ना पसंद, आपको ब्राउन पसंद है, उनको ना पसंद हो। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं, आपका माहौल कैसा है और आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या नहीं देखते हैं। समहाउ हमारे कंट्री में डिक्टेटरशिप वाला पीरियड ज़्यादा रहा है, जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है, उनके ख्यालात को दबाया जाता है, उनकी बात को दबाया जाता है। तो मोस्टली हम थोड़े से डर जाते हैं या सेफ साइड पे आ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप कराची में एक नज़र डालें तो आपको ब्राउन ब्लैक लोग पहने हुए होंगे, ग्रेस पहने हुए होंगे, किसी ने येलो क्यों नहीं पहना। अमेरिका में जो काले हैं उन्होंने येलो पहन रखा होता है, ब्राइट, उन्होंने ब्राइट ग्रीन पहन रखा होता है। वाई? हालांकि उनको वो काले और बुरे लग रहे होते हैं, हमें बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन नहीं, उनको वो बुरा नहीं लग रहा होता, उनके लिए वो एक अच्छा कलर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू देयर लाइफ। ओवरऑल आप देख लें पूरे पाकिस्तान में आपको मैचिंग्स मिलेंगी। ब्लैक के साथ ग्रे पहन लो बस, ब्लैक के साथ येलो क्यों नहीं पहन लो, क्योंकि लोग टैक्सी कहेंगे आप, या लोग आपको कड़ी चावल कहेंगे, इसलिए कि आप डरते हैं। वो जो डिक्टेटरशिप पीरियड हमारे यहाँ रहा है ना, उससे हमारे अंदर एक खौफ आ जाता है। ठीक है ना, हम सेफ साइड खेलने लगते हैं, हम कहते हैं यार ऐसी चीज ले लो बस किसी को कुछ ना हो। आप जाए कभी किसी शादी में और सब, या तो सब दलित मेहंदी लग रहे होंगे, ठीक है ना, कोई भी आपको डिफरेंट नजर नहीं आएगा। और जब आपको कोई डिफरेंट नजर आता है तो आप कहते हैं कि यार या तो ये पागल है या ये क्रिएटर है, ये कोई डिजाइनर होगा या किसी टीवी चैनल में काम करता होगा या किसी टीवी एंकर होगा या कोई इस तरह की चीज हो। टीवी एंकर्स को भी अगर आप देख लें, मेरा ख्याल है सब लोग सारे प्रोग्राम्स देखते होंगे, टॉक शो जिसके अंदर लोग लड़ रहे होते हैं, सबकी शक्ल एक जैसी। अगर आप डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ इफ्तिखार साहब को बैठा दें तो दोनों भाई लगते हैं। ठीक है ना, अगर आप काशिफ अब्बासी के साथ किसी और को बैठा दें दोनों भाई लगती हैं। जैस्मीन मंजूर में और सना बच्चा दोनों बहनें, एक ही शक्लें हैं, एक ही कपड़े पहने हुए हैं, एक ही तरह से बात कर रहे हैं, एक ही तरह से घड़ी पहनी हुई है और एक ही तरह से बाकी चीजें पहनी। ज्वेलरी नहीं है, डर गए क्योंकि छीन के ले जाता है। हालांकि हमारा कल्चर है ये। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा हैंडमेड चीजें अवेलेबल होती हैं, वेरी लेस प्राइस। दुनिया में आप कहीं जाएं, जर्मनी, यूके, लंदन, आप हैंडमेड चीज को हाथ नहीं लगा सकते, आप उसकी प्राइस सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। जबकि आपको यहाँ पर पेशावरी चप्पल 200 रुपये में हाथ से बनी हुई मिलती है, जिसमें हम प्राइड महसूस नहीं करते। हम समझते हैं यार ये शायद मजदूरों की चप्पल है या ये गरीब आदमी पहनते हैं। वो भाई वो हैंडमेड चीज़ है। ठीक है, हमारे यहाँ कलर थेरेपिस्ट
आप उसके पास जाएं, वो 2 चम्मच ये डालता है, 1 चुटकी ये डालता है, और वो आपका दुपट्टा मैच कर देता है। वो क्वालिफाइड नहीं है किसी केमिकल इंस्टीट्यूट से, बट वो मैच कर देता है कलर। इतना खूबसूरत आदमी है हमारे पास, और एक नहीं है, हज़ारों हैं। एक टाइम उस दिन जब हम बजिया के साथ बैठे हुए थे, तो बजिया बता रहे थे कि उनको दुपट्टे रंगने आते हैं और वो मैच कर सकते हैं। तो ये तो एक वक्त में ये घर की एक चीज़ थी कि जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। गोरे के पास चूँकि हालात बेहतर रहे, उन्होंने अपने सिस्टम्स बेहतर बनाए, उन्होंने थियरीज पे काम किया, उन्होंने पढ़ने लिखने पे ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने अबे तबे और तेरा मेरा के चक्कर में नहीं पड़े, बच्चों की तरह नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तो वो बढ़ते चले गए आगे और क्रिएटिव होते चले गए। और आज अगर वो कोई एक नुक्ता भी डिफरेंट तरीके से लगा देते तो हम कहते हैं यार देखो कितने मज़े की चीज़ है, ठीक है। और हमने अजीबोगरीब डेफिनेशन, हम ये नहीं सोचते कि जो हम वेबसाइट देख रहे हैं या जो हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं या जो ऐप हम देख रहे हैं वो मुझे अच्छी क्यों लग रही है, उसने ऐसी क्या चीज़ डाली है उसमें कि वो मुझे अच्छी लग रही है। क्या वो कलर है, क्या वो टाइपोग्राफी है, क्या वो मैसेज है, सिंगल कलर है, डबल कलर है, ब्लैक एंड वाइट है। उसको समझना शुरू करें कि यार मैं इस ऐप से या मैं इस वेबसाइट से कनेक्ट क्यों हूँ, ठीक है ना। यूजुअली हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी जब कोई कलरफुल, जब कोई हैपनिंग चीज़ होती है ना, तो वो कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पॉपकॉर्न का ब्रांड है तो हम उसके अंदर हर किस्म का रंग डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आइसक्रीम ब्रांड है तो हम उसमें हर किस्म का कलर डालने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें तो सब दुनिया की सबसे हैपनिंग चीज़ जो है ना, वो है फेसबुक, जो सिंगल कलर वेबसाइट है। क्योंकि हैपनिंग कलर नहीं है, हैपनिंग एक्टिविटी है जो वॉल पे आपने करनी होती है, ठीक है। जब आप फेसबुक को अपने स्मार्टफोन पे भी खोलते हैं तो इसके आजू बाजू दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली चीज़ें नहीं खुलती हैं। जो चीज़ आपके सामने खुलती है वो कंटेंट होता है, वॉल होती है, टाइमलाइन जिसको आप कहते हैं कि वो आपकी टाइमलाइन आपके सामने खोल जाती है, विच शोज़ यू कि आपका फ़ोटो किसने लाइक किया या आपका कमेंट किसने लाइक किया या आपके कमेंट पे फर्दर कमेंट्स किसने किए, ठीक है ना। तो एक्टिविटी इज़ हैपनिंग। जितनी अच्छी आपकी एक्टिविटी होगी उतनी अच्छी आपकी हैपनिंग होगी। कलर खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे उसके। जब आप सोचेंगे अच्छा तो करेंगे अच्छा, और जब करेंगे अच्छा तो फिर आपको डर किसी का नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि यार मैं येलो कलर भी पहन सकता हूँ, और मैं ठीक है सुपरमैन ना बने, पैंट के ऊपर चड्डी ना पहने, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें आ जाना शुरू हो जाएंगी। आपकी कलेक्शन अच्छी हो जाएगी। आप अपनी गाड़ी, अगर आप गाड़ी लेंगे तो उसको सजा के रखेंगे, अगर आप बाइक लेंगे तो उसको सजा के रखेंगे, उसमें चीज़ें लगाएंगे, उसके अंदर हॉर्न्स लगाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये कि अटेंशन ग्रैब करने के। लेकिन सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा फैक्टर होती है, और फिर हैपनिंग उसके अंदर होती है। ये शुरू का फेसबुक का लेआउट है, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसको हम देखते हैं तो वो जो शख्स है मार्क, वो ब्लू कलर के साथ एसोसिएट हुआ था, और आई थिंक उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो फ्रेंडस्टर सबसे पॉपुलर नेटवर्क था वो भी ब्लू कलर में अवेलेबल था। ये फ्रेंडस्टर था, ठीक है। इस तरह की एक लाइन थी। फिर हार्वर्ड में ब्लू कलर जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड माना जाता था कि अच्छे लोगों की पहचान होती है ब्लू कलर, ठीक है। रेड वेड से ज़रा सा एक डरते थे वो लोग। तो वही इन्फ्लुएंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक की तरफ आना शुरू हुआ, और जब उन्होंने पहली कोडिंग की मार्क ने, तो वो इसके साथ ही ब्लू कलर के साथ ही एंटर हुआ, ठीक है। शुरू में इसका नाम था thefacebook.com, बाद में वो द हट गया बिकॉज ऑफ शॉन, और वो facebook.com हो गया। यहाँ पर जो ओनर था उसकी तस्वीर चलती थी, और बाद में जो यूज़र्स थे उनका भी वाटरमार्क आता था। जैसे अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा एक वाटरमार्क भी यहाँ आता था। शुरू में छोटी सी एक उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि ऐप्स नहीं होती थी उस ज़माने में, और ऐप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। टाइपोग्राफी, इस चीज़ को हम टाइपोग्राफी कहते हैं। जो आप फॉन्ट देखते हैं ना, द यूज़ ऑफ फॉन्ट, ये मिनिमम रखी जाती है, ठीक है। किसको बोल्ड रखना है, किसको ग्रे रखना है, और किसको ब्लैक रखना है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप उसको एक दफ़ा डिसाइड कर लेते हैं ना, तो वो एक स्टाइल शीट बन जाती है, और आप उसी को ही आगे फर्दर लेकर चलते हैं, ठीक है। इस जगह पे, इस लेआउट में अगर आप देखें तो एक बड़ी इमेज की स्पेस हमें मिल रही है फेसबुक पे,
जिसमें अच्छा खासा प्रोफाइल आ जाता था। लोगों की स्टैंडिंग पोस्टर्स में भी तस्वीरें लगी हुई होती थी उस जमाने में। मार्क की जो गर्लफ्रेंड थी एरिका ऑलब्राइट, उसकी जितनी भी तस्वीरें शुरू में लगी हुई थी फेसबुक पे वो फुल होती थी। उसका फेस बहुत कम लोग पहचानते थे, सब ये जानते थे कि अच्छा ये एरिका है। तो इसमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम स्टैंडिंग फोटो लगा सकते थे। बाद में ये स्पेस कम होना शुरू हो गई और अगर आप फर्दर उसके लेआउट्स देखें तो एक जगह पे आके वो ख़त्म भी हो गई एक दफ़ा। सिर्फ जब आप अपना प्रोफाइल पे क्लिक करते थे तब आपकी तस्वीर पहले होती थी, या अगर कोई और आपका प्रोफाइल देखता था तो उसको सिर्फ थंबनेल नज़र आता था, और जो आपको टोटल विंडो नज़र आती थी वो ये होती थी। ये उसके बाद एक लेआउट आया जहां अब आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो थी वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी, स्क्वायरिश फॉर्म में आ गई थी। उसके नीचे आपके जो इमीडिएट लिंक्स थे वो आ गए थे, और जो ऐप्स आप यूज़ कर रहे होते थे उनके थंबनेल्स आते थे, और उसके नीचे आपकी फ्रेंड्स लिस्ट आती थी। और ये वो टाइम था कि जिस वक्त एप्लीकेशंस भी ऐड होना शुरू हो गई, तो आप अपने हॉरोस्कोप को यहाँ पे फिट कर सकते थे। और उस वक्त ये भी इसमें एक ऑप्शन था कि आप अपनी मर्जी से विंडोज़ अरेंज कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स यहाँ होने चाहिए तो आप सिर्फ उसको ड्रैग करके वहाँ ले जाते थे और बाकी जगहों से। लेकिन उससे क्या हुआ कि उससे फेसबुक की लुक एंड फील जो थी ना वो ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि थीम्स भी आ गई, बैकग्राउंड कलर्स भी आ गए। तो वो जब आप फेसबुक खोलते थे तो उसमें बुलबुले उड़े होते थे, ठीक है, और वो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये क्या चीज़ है। तो फेसबुक ने खुद उसको मिनिमाइज करना शुरू किया, ग्रिड पे लाना शुरू किया चीज़ों को। आपके पास वॉल पे ही ऑप्शन होता था कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइमलाइन की तरफ, ठीक है। फर्दर फिर टाइमलाइन आ गई। शुरू में लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि यार ये टाइमलाइन से तो बड़ा मसला हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टाइमलाइन जो था वो जो नए गैजेट्स हैं आपके पास आजकल उनके लिए बहुत फ्रेंडली है। अगर आप आईपैड यूज़ करते हैं, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, या आने वाले दिनों में आप स्मॉल टैबलेट्स, मिनी टैबलेट्स यूज़ करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको सबसे खूबसूरत लगेगी। अब आपके पास एक पूरा एरिया आ गया है जिसको हम कवर फोटोज़ कर रहे हैं। इसको मार्केटिंग के लिए यूज़ ना करें, लेकिन इसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी बात लिख सकते हैं, आप अपने कोई फैमिली फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। अगर आप एक फ़ोटो ब्लॉगर हैं तो आपका जो सबसे अच्छा फ़ोटो है जो आपने कल खींचा है किसी रोड का, वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आपने ये किसी और के फीचर को हाईलाइट करना है। अगर ये मेरा पेज है तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको एडवर्टाइज कर सकता हूँ अपने उसमें, किसी और का नहीं करना प्लीज़, क्योंकि वो मतलब एथिकली वो रॉन्ग होता है और लोग उसको पसंद नहीं करते कि आपने किसी और का लगा रखा हो। जैसे मैंने देखा था कि रेहान स्कूल के जितने भी लोग हैं जो रेहान स्कूल से अटैच हैं, उन्होंने वो एक ही किस्म का कवर फोटो लगाया हुआ है, विच इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। वो अच्छा है, वो नज़र आता है, और उससे रिलेटेड जब आप उन लिंक्स पे जाते हैं तो आपको आगे बढ़ते चले जाते हैं या आपको डायरेक्शन मिलती चली जाती है। दैट्स गुड। लेकिन अगर इन्होंने रेहान स्कूल का कुछ और बना रखा होगा, आपने रेहान स्कूल का कुछ और बना रखा होगा, किसी और साहब ने लाल रंग का रेहान स्कूल बना रखा होगा, वो डिस्टर्ब कर जाएगा, ठीक है ना। ग्रिड में रहें, सिंपलिसिटी में रहें, सिंगल माइंडेड प्रोपोजिशन हो, एक छोटा सा मैसेज हो, ठीक है ना। और अगर वो बड़ा मैसेज भी है तो वो क्लियर लिखा हुआ हो, पढ़ने वाले को प्रॉब्लम ना हो। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कोई पेज चला रहे हैं जो पाकिस्तान में है, अगर पेज की बात कर रहा हूँ, कोशिश करें कि उसको उर्दू में बनाएं। उर्दू लिखने पढ़ने वाले उस चीज़ से बहुत जल्दी एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरे वालिद को भी अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, लेकिन जब वो उर्दू में कोई साइट देखते हैं तो वो बहुत जल्दी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। हमारे यहाँ आम आदमी उर्दू समझता है, हमारे यहाँ आम आदमी अंग्रेज़ी नहीं समझता है। तो कोशिश करें कि उर्दू में कम्युनिकेट करें अगर इसके थ्रू आपने करना है। ये मैं चीज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है और यहाँ एक कलर इमेज है। आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर दें, इसको कलर कर दें, यहाँ कोई एक्टिविटी ऐसी करें कि जो यहाँ से कनेक्ट हो रही हो। आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है। अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम करना है एक टीवी पे, जिसके लिए फेसबुक लाइव हम चलेंगे उसमें। तो जब हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये चीज़ हमारे सामने है। अब ये कवर फोटो है, लेकिन ये कितना हैपनिंग लग रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फेसबुक का पेज है,
और इस डिस्प्ले पिक्चर को उसने एज अ प्रोग्राम का जो नाम है उसके तौर पे यूज किया। उसने तस्वीर अपनी यहाँ लगाई, फ्रेम भी किया हुआ है उसे, लेकिन उसने शो का जो नाम है, क्योंकि अपेयर ये होना है इवेंचुअली, अपेयर ये नहीं होना है। जब आप किसी को कमेंट करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे, जब आप कोई चीज़ शेयर करेंगे, तो अपेयर ये होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, जब मैंने इसको शेयर किया, क्लैरिटी किस चीज़ की, अगर सिर्फ उनका फोटो होता और ये सारी चीज़ वो कवर फोटो पे लिख देते हैं तो वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं हो सकती। तो जब हमने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया तो हमें पता चला कि इस कवर और इसकी डिस्प्ले पिक्चर से आप कितने फायदे उठा सकते हैं। लिहाजा आप जब भी अपना फेसबुक पेज डिज़ाइन करें या अपने ब्रांड का फेसबुक पेज डिज़ाइन करें, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब वो शेयर होगा या उसके थ्रू कोई फोटो शेयर होगी तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, नॉट दिस वन। तो हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हैपनिंग की ज़रूरत। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रेहान स्कूल का लोगो यहाँ हो तो आप जब भी कोई चीज़ शेयर करेंगे तो सिर्फ रेहान स्कूल लिखा हुआ है। लेकिन अगर रेहान स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ होगा और यहाँ पे फाद भाई की तस्वीर लगी हुई होगी तो आप कोई चीज़ शेयर तो उस फेसबुक पेज से कर रहे होंगे, लेकिन तस्वीर फाद भाई की आ रही होगी तो रेहान स्कूल की नहीं आएगी। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कुछ दिनों पहले कि हम किस तरह से इसको फेसबुक लुक भी रखें इसकी, ठीक है, और हम इसको अपने हिसाब से कर भी लें। ठीक है, जब हम इसको सेट पे लेकर गए टीवी पे, अच्छा खैर इसको आप बाद में जाके देख लेना। तो उसको भी यही चीज़ जो थी ना, ये सेट में काम हो गई क्योंकि यही लोगों को नजर आनी है, लेकिन ये प्रोग्राम का नाम हो गया। यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक प्रोग्राम करते हैं कि जियो शान से पूरा यहाँ लगा देते हैं और शान की तस्वीर यहाँ लगा देते हैं। जब उससे कोई चीज़ थ्रू होती है या ट्विटर पे जाती है, किसी और सोशल नेटवर्किंग पे शेयर होती है, तो वहाँ पे सिर्फ शान की तस्वीर आ रही होती है और कुछ नहीं पता चलता कि ये चीज़ क्या है। ठीक है ना, और यही डिफरेंस अगर आप आमिर खान के नए शो में देखेंगे सत्यम जायते में, तो उसने बिल्कुल अपोजिट चीज़ की है। उसने एक लोगो बना दिया, कहीं भी कोई भी चीज़ शेयर होगी तो सिर्फ उस प्रोग्राम का लोगो जाएगा, ना किसी की तस्वीर जाएगी, ना कोई और डिस्क्रिप्शन जाएगी। ठीक है, ख्याल रखें चीज़ों का, उसको पहले मैनेज कर लें अपने पेज को, फिर आगे बढ़ें। मोहसिन ने मुझे कहा था कि क्रिएटिवली आप फेसबुक के अंदर और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। देखें, फोटोग्राफी अब तो बहुत सस्ती हो गई है, आपके मोबाइल फ़ोन। एक टाइम था कि कैमरा लेना एक अजाब था, 10,000 रुपये का कैमरा आता था, और 10,000 रुपये का कैमरा उस वक्त आता था जब 1,000 रुपये में हमारा पूरा महीना गुजर जाता था। मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ कि हॉस्टल में रहते हुए मैं 1,000 रुपये में पूरा स्टेशनरी, अपना खाना पीना सब कुछ सब हो जाता था। मैं उस वक्त 10,000 रुपये का कैमरा आता था और 250 रुपये की रील आती जो कि अजाब था, और फिर धुलवाने के 700-800 रुपये अलग लगते थे। अब आपके पास इंतहाई चीप कैमरा मौजूद है जो आपके मोबाइल में, फोटोग्राफी करें। आपका मुल्क, आपका शहर रंग बिरंगा है, ये बुरा शहर नहीं है। चंद लोग हैं वो कभी कभार हालात ख़राब कर देते हैं, वरना चक्कर ही कोई नहीं है। खूबसूरत शहर है, ग्रीन है, बेशुमार किस्म की गाड़ियाँ हैं, भांत भांत के लोग हैं। फोटोग्राफी करें, उनसे बात करें, उनका वीडियो बनाएं। ये आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप इस पर अपनी ब्लॉग्स लगाना शुरू करेंगे, जब आप अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी वीडियोज़ इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि यार आप एक फ़ोटो खींचेंगे और बड़ा खूबसूरत लगेगा फेसबुक पे, नहीं, या आपकी आय होगी। आप जितनी ज़्यादा फोटोग्राफी करते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा कलेक्शन करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो अच्छी है और ये फ़ोटो अच्छी है। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। हो सकता है कि एक फोटोग्राफ मुझे आपकी बड़ी पसंद आ रही हो और मौसम को नहीं पसंद आ रही हो, लेकिन डिसीजन आपने ही लेने होते। जितनी ज़्यादा फोटोग्राफी करेंगे उतना खुद ही स्मार्ट होते चले जाएंगे। स्मार्ट होने का तरीका यही होता है, स्मार्ट होने का कोई और तरीका नहीं होता है। कोई सुबह उठ के 4 बादाम नहीं खाने होते हैं आपने। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक टाइम आता है कि आपको पता चल जाता है कि ये मैंने काम करना है, ये नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके पास एक फॉरम है कि जिसके ऊपर आप जो चाहें कर सकते हैं। और ये सिर्फ फेसबुक नहीं है,
आप स्टम्बल पे चले जाएं, आप डिग पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप किसी भी, आजकल गेट ग्लू बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि वो ये करता है कि जब आप एक फ़ोटो लेते हैं और उसके साथ आप कोई कैप्शन लिखते हैं तो वो फ़ोटो के ऊपर फिट कर देता है, और वो इतना अच्छा डिस्प्ले आता है गेट ग्लू का कि लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो एक नई फॉर्म है। फिर अब आपके पास इंस्टाग्राम्स आने शुरू हो गए। इंस्टाग्राम से अपने फेसबुक पेज को आप सजा सकते हैं, जिस पर आपको फेसबुक पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंस्टाग्राम आपको वो ऑप्शंस भी देता है कि जिसमें आप फोटोग्राफ को वहीं के वहीं ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, वहीं के वहीं सीवियर टोन दे सकते हैं, कोई विंटेज टोन आपने उसमें देनी है वो भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों को यूज़ करें अपने स्मार्टफोन्स पे, अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है, कार्ड कबाड़ घर का बेच बाज के कहीं ना कहीं से स्मार्टफोन फौरन ले लें, ठीक है। पैसे जमा करें और स्मार्टफोन लें, सिगरेट पीना छोड़ दें, गुटखे खाना छोड़ दें, स्मार्टफोन के लिए पैसे बचाएं, बीसी डालें, कुछ भी करें स्मार्टफोन, ठीक है। और उससे अपनी जो स्किल्स हैं, देखिए मैंने 4-5 कंट्रीज़ में काम किया है और मैंने बहुत टाइम भी गुजारा है वहाँ से। मुझे अच्छी तरह पता है कि बाहर मुल्क में किस तरह से काम होता है और वहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या होता है। आप यकीन करें, पाकिस्तान में जो लोग हैं, हम सारे लोग, ये बेस्ट प्रोडक्ट देखा है मैंने। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपको बूस्ट करना है और आपको जो कोई चीज़ है वो बढ़ानी है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं नेपाल में काम करता था, वहाँ पे लोगों को हर चीज़ हर 1 मिनट के बाद जाके समझानी पड़ती थी कि ये ऐसे करना है, वो भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है, ठीक है। एक और जगह मैं फिलीपीन में काम करता था, वहाँ पे अगर आपको फेसबुक पे तस्वीर लगानी आती है ना, तो सिर्फ यही काम आता है, आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं आता। अगर आप उस बंदे को ये बोलेंगे कि अरे यार इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, आपकी शक्ल देख रहा होता है कि ये क्या काम बता दिया आपने, इसमें जाता ही नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं है उस चीज़, ठीक है। पाकिस्तानी को आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ले जाके खड़ा कर दो, वो मैनेज कर लेगा अपने आप, वो कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगा, कहीं ना कहीं से वो पराठा भी पैदा कर लेगा और कहीं ना कहीं से वो अचार भी पैदा कर लेगा, ठीक है ना, वो मैनेज कर लेगा अपने आप। हम लोग, आप लोग स्मार्ट हैं, तो सिर्फ जो कमी है वो ये है कि हम टाइम पे अपना गैजेट नहीं लेते। जिस वक्त हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत थी, हमारे बॉसेस, हमारे वालिदैन, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे बड़े, हमारे भाई, वो कह रहे थे नहीं बड़ी महंगी चीज़ है, बाद में लेंगे, कभी ना ले सके, ठीक है। हमारा अलमिया ये रहा है कि हमने गैजेट्स को उनके टाइम पे हेलो नहीं बोला। अगर हम उनको उनके टाइम पे हेलो बोलते रहे ना, तो आप इस तरह से स्मार्ट होते चले जाएं। अभी बहुत सारे लोग होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि मैं किस ऐप की बात कर रहा हूँ और वो ऐप स्मार्टफोन पे कैसे चल रही है, क्योंकि जाहिर है आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अपने आप को रेडी करें, पैसे बचा के रखें, कंजूसियाँ करें, एक शर्ट पहने, लेकिन पैसे जमा करके गैजेट्स के लिए बिल्कुल तैयार रहें, उनको टाइम पे हेलो करें, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि आपकी एस्थेटिक वैल्यू जो है ना, वो काफ़ी लोगों से बहुत बेहतर है दुनिया में। आप यकीन करें, गोरे को ये नहीं पता फोटो कैसे खींचे, उसको ये तक भी नहीं पता। आप बहुत सारे गोरों को अगर आप स्मार्टफोन देंगे तो उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, वो जब तक मैनुअल नहीं पढ़ लेते, वो जब तक उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो टच भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आप लोगों में वो गट्स हैं कि आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के भी फोटोग्राफ ले सकते हैं, गाड़ी के नीचे लेट के भी फोटोग्राफ ले सकते हैं, हंगामों में भी। अगर आप कल कराची के जितने भी हंगामे देखें, बाकी लोग तो थे, सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स भागते हुए नजर आ रहे थे उसके अंदर, यानी गोली चल रही है, वो सामने से कैमरा लेके बना भी रहा है उसको, और इस तरह से कई रिपोर्टर हमारे जो है वो जाबाज हो चुके हैं चक्करों में, क्योंकि हमारे यहाँ वो करेज है कि हम सामने खड़े होकर वो चीज़ कैप्चर कर सकते हैं, और सिर्फ उनमें नहीं है, आप सब में। फेसबुक, ट्विटर या कोई और सोशल नेटवर्क आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्री में कि आप अपनी एबिलिटीज़ को शो करने हैं। अगर आप बहुत अच्छा स्केचिंग कर सकते हैं तो स्केच करने लगा दें, अगर आप बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना के लगा दें। मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी वीडियोस जानता हूँ, मुझे टॉम कैट की एक एप्लीकेशन आती है, उसमें उन्होंने गाने गाए हैं, तो टॉम कैट ने वो गाना गाया हुआ है, वो उन्होंने यूट्यूब पे लोड कर दिया है, लाख 1.5 लाख व्यूज हैं। कुछ भी नहीं, फजूल चीज़, लेकिन एटलीस्ट उसने एक एक्टिविटी तो की ना, जिससे दूसरे लोगों को अब आइडिया आ रहा है। कल मेरे पास एक साहब बैठ के ये कह रहे थे कि यार हम टॉम कैट की जगह अगर कोई चौधरी साहब बना दें, और चौधरी साहब गाना, मतलब आइडिया आया उसके साथ, एक्टिविटी हुई तो आइडिया आगे बढ़ा और जनरेट होना शुरू हुआ। और वो बिल्कुल सही कह रहा था, हम अपने लोकल कैरेक्टर्स क्यों नहीं बना सकते, हम अपने मासी मुसीबती क्यों नहीं बना सकते, या हम जो मारवी मेमन है उसका क्यों नहीं बना सकते, या कोई और जो हमारे इतने फनी पॉलिटिशियंस हैं हमारे पास, हम सबके वो बना सकते हैं, इमरान खान का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो
चीज़ों को सोचें, आप लोगों में सोचने की सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है, और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वेबसाइट्स को देख के या ऐप्स को देख के ये समझने की कोशिश करें कि ये आपको क्यों पसंद आ रही है, या अगर आप एंग्री बर्ड्स खेल रहे हैं तो वो आपको क्यों अच्छा लग रहा है, वो इतना फ्रेंडली क्यों है आपसे, उसकी सिंप्लिसिटी आपको उसका दोस्त बना रही है। ठीक है, अगर आप कोई फैशन साइट देखते हैं और वो एक बड़ा अच्छा सा मॉडल नज़र आ रहा है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ है, वो किस तरह से डिस्प्ले हुआ है, उसके आसपास वाइट स्पेस या ब्लैक स्पेस या ब्राउन स्पेस कैसे है। आजकल लोग बड़ी वो बात कर रहे होते हैं कि आमिर खान का शो बड़ा अच्छा आ रहा है। किसी ने देखा था लास्ट शो? लास्ट शो देखा था किसी ने जो शादी का है? सेकंड एपिसोड उसकी शादी का बता रहे हैं, नहीं समझेंगे देखा, उसको दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे जाकर और गौर से देखना उसको। जिस खातून ने ब्लू कलर की, जो उनकी पहली गेस्ट थी, उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, जब वो बैठती थी तो बैकग्राउंड में ब्लू कलर का ग्राफिक चल रहा होता है, विच मेक्स यू फील गुड। उसके बाद एक खातून आई जिन्होंने हरे रंग का ब्लाउज पहन रखा था और पीछे हरे रंग का बैकग्राउंड चल रहा। फिर एक साहब आया जो बड़े मजे की स्टोरी सुना रहे थे कि जी मुझे पकड़ के ले गए और ये हो गया और वो हो गया। उसके पीछे एक ब्लू कलर का दरवाजा लगा हुआ था और ऑरेंज कलर की उसमें से कुछ शेड्स निकल रहे थे, और सेम चीज आमिर खान के पीछे डिस्प्ले हुई थी। ठीक है, और अगर आप ऑडियंस में भी देखेंगे तो जब वो ब्लू शर्ट वाली खातून ऑडियंस में जाके बैठी थी तो उसके पीछे भी जो खातून बैठी हुई थी उसने ब्लू शर्ट पहन रखी। फ्रेम अच्छा हो जाता है, आप कहते हैं यार बड़ा अच्छा प्रोग्राम, हालांकि वो प्रोग्राम अच्छा नहीं था, वो वही प्रोग्राम है जो 100 साल से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होता आ रहा है, या वो जिस बात पर रोते रहे हैं हमेशा से, वो आज भी उसी बात पर रो रहे हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम इसलिए अच्छा है कि वो आपके साथ सूदिंग है, आपकी नज़रों को अच्छा लगता है, साउंड अच्छी है, तालियां अच्छी बज रही हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में जो तालियां बजती हैं वो ऐसा लगता है चपातियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, उन्होंने जो तालियां बजाई वो तमीज़ से रिकॉर्ड करके उसको, तो वो हर तरह से आपको सूदिंग लगता है, सुनने में, देखने में, कलर्स में, वो बहुत खूबसूरत लगता है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं यूट्यूब पे जाएं, दोबारा उस प्रोग्राम को लोड करके देखें, स्टिल करके देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। जिस लड़की ने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है, पीछे ग्रीन कलर का ग्राउंड है, उस पर हल्के से येलो शेड्स चल रहे हैं, एक ही फैब्रिक में रखा है, वो फ्रेम अच्छा होता है। हमारे यहाँ आप टॉक शोज में जिसमें लोग बैठे हुए होते हैं उसमें कभी जाके देखें, कोई नीली शर्ट वाला यहाँ बैठा हुआ है, पीली शर्ट यहाँ बैठा है, कोई सूट वाला कहीं और बैठा हुआ है, कोई शराब वाला कहीं, वो अजीब सा एक जमघटा सा बन जाता है जो आपको कभी भी सूदिंग नहीं लगता। आप कहते हैं पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, आमिर खान का प्रोग्राम सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये वही मसले हैं जिस पर वो फिल्में बनाते रहे। दहेज पे उन्होंने फिल्में बनाई हैं, टॉर्चर पे उन्होंने फिल्में बनाई है, चाइल्ड अब्यूज़ पे उन्होंने फिल्में, सारी फिल्में तो उन्होंने बना ली हैं। अब तो उनके पास टॉपिक ही नहीं बचा है बल्कि शायद में, अब उसको दोबारा मतलब वो जख्म दिखाकर आप भीख क्यों मांग रहे हैं लोगों से कि हमें चंदा दें और ये दें। भारत में इंडिया के खिलाफ शायद इसलिए कह रहा हूँ।